Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let us start today's discussion. The power of Supreme Court of India to decide dispute between the center and the state falls under its। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास जो पावर है डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए सेंटर और स्टेट के बीच में जो डिस्प्यूट होता है उसको सॉल्व करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट की पावर है वो आता है इसके ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के अंतर्गत। और ये किस आर्टिकल में है? ये आर्टिकल है आपका 131 के अंतर्गत वो डिस्प्यूट को सॉल्व करता है। द लेजिस्लेचर इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री कैन इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन बाई। डेमोक्रेटिक कंट्री में लेजिस्लेचर जो है वो पब्लिक ओपिनियन को कैसे इन्फ्लुएंस करता है? तो ये करता है इन्फ्लुएंस फोकसिंग अटेंशन ऑन द पब्लिक इश्यूज। आंसर इज ए। Which article of the Indian Constitution provides for the office of the Advocate General for the State? कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो देता है एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट? तो ये आर्टिकल है आर्टिकल 165। आंसर इज ए। ये प्रोवाइड करता है ऑफिस ऑफ द एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट। एडवोकेट जनरल जो होता है वो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है स्टेट का। ऑन विच ग्राउंड्स द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ ए लेजिस्लेचर कैन बी चैलेंज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट में लेजिस्लेचर की जो वैलिडिटी है वो चैलेंज की जा सकती है किस ग्राउंड पर? तो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स की जब वो अवहेलना करता है तब। इट इज़ रिपग्नेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो दिए गए हैं उसके प्रतिकूल व्यवहार करता है। अगर वो अथॉरिटी जो फ्रेम हुई है जिस प्रकार होनी चाहिए वैसे नहीं हुई है उससे उस पर किया जा सकता है। तो सारे के सारे सही हैं। सो द आंसर इज डी। Who elects the representative of union territories in the राज्यसभा? राज्यसभा में रिप्रेजेंटेटिव जो यूनियन टेरिटरीज के होते हैं कैसे इलेक्ट होते हैं? तो ये इलेक्ट होते हैं इलेक्टोरल कॉलेज से। आंसर इज सी। एंड इलेक्टोरल कॉलेज स्पेशली कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द पर्पस ऑफ द इलेक्शन ऑफ यूटी मतलब यूनियन टेरिटरीज टू द राज्यसभा। और इनडायरेक्टली ये इलेक्ट होते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स of the union territory in the Rajya Sabha. Which of the following writs guarantee personal freedom? कौन सा रिट है जो गारंटी देता है पर्सनल फ्रीडम की? तो ये है रिट हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव अ बॉडी। आप अगर कोई पुलिस है किसी इंडिविजुअल को डिटेन कर लेता है तो उसके पास ये राइट होता है कि वो हैबियस कॉर्पस के थ्रू अपने आप को कोर्ट के समक्ष पेश कर सकता है। तो हैबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है? टू हैव अ बॉडी। विच एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन? पब्लिक सर्विस कमीशन को इस्टेब्लिश करने के लिए कौन सा एक्ट था? तो ये एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन। ओके। और ये सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन वॉज सेटअप इन 1926। 1926 को ये सेटअप हुआ था और सिविल सर्वेंट्स को रिक्रूट करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी? इनमें से कौन सा है जो फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी ये है। ऑब्लिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक ये देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज के अंतर्गत नहीं आता है। टू प्रमोट हार्मनी एंड ब्रदरहुड यस हार्मनी और ब्रदरहुड की बात करता है। टू अबाइड बाई कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग यस नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करना कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करना ये सब फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंतर्गत आता है। ये नहीं आता एबोलिशन ऑफ टाइटल्स ये इसके अंतर्गत नहीं है।
सो द आंसर इज बी। और फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कहाँ से लिया था? यूएसएसआर से लिया था। द सेटिंग अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन सा है जिसके सेटिंग बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है? तो ये है कौन सा? NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। NHRC क्या है? ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है NHRC। और इसको सेटअप कब किया गया था? NHRC को सेटअप किया गया था अंडर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। The Andhra Pradesh Legislative Council was abolished in 1985. In which year it was revived back? 1985 में इसको एबलिश किया गया था। पहले तो यहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल कब से कब तक थी? ये 1958 से 1985 तक थी। 1985 को इसको फिर एबलिश कर दिया गया। उसके बाद फिर लाया गया कब? 2007 से। और 2007 से ये अब तक चल रहा है, लेजिस्लेटिव काउंसिल यहाँ पर है। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.